दोस्तों, आज हम आपको एक आसान क्रीमी केक की रेसिपी बनाना सिखाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें 2 कप मैदा चाहिए होगा। हम इसे पहले छान लेंगे। मुझे ये रेसिपी बहुत पसंद है, ये जल्दी बन जाती है, आसान है और बिल्कुल वैसी ही है जैसी होनी चाहिए। इसके बाद इसमें 1/4 कप चीनी और 1 चुटकी नमक डालें ताकि स्वाद संतुलित रहे। फिर एक ठंडी मक्खन की टिक्की डालें जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया हो। मक्खन को ठंडा रखने के लिए पहले इसे एक कांटे से मिलाएं। अगर आप अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे तो हाथों की गर्मी से मक्खन पिघल जाएगा और आटा चिपचिपा हो जाएगा। अपने हाथों से इसे मिलाना पूरा कर सकते हैं। जब आपको बढ़िया भुरभुरापन मिल जाए तो आप बस मक्खन और मैदे को अपनी उंगलियों के बीच तब तक रगड़ें जब तक कि ये बढ़िया भुरभुरे टुकड़ों में न बदल जाए, बिल्कुल ऐसे ही। अब उस सारे मिश्रण को एक पैन में डाल दें। अब इसे भुनने का समय है। पैन को चूल्हे पर रखें और आंच को मध्यम कर दें। मिश्रण को लगातार चलाते रहें ताकि यह एक जैसा भुन जाए और इसमें कोई गुठली न रह जाए। इसे अच्छी तरह चलाते रहें ताकि बराबर भुन जाए। अब यह बिल्कुल सही है, सुनहरा, और इसे आंच से उतार लें और एक कटोरे में निकाल लें। इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। इसके बाद मैं इसमें आधा कप अखरोट डाल रही हूँ। हालांकि ये पूरी तरह से आपकी मर्जी पर है। आप अखरोट या कोई दूसरी मेवा का भी प्रयोग कर सकते हैं, ये आप पर है। मेवे डालने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। इन सबको एक साथ मिलाएं और फिर इस मिश्रण को एक तरफ रख दें। और अब हम इसके टेक्सचर बनाने की ओर बढ़ते हैं। कमरे के तापमान पर रखे हुए 3 अंडे लें और उन्हें सावधानी से अलग अलग कर लें। इस रेसिपी के लिए हमें सिर्फ अंडों की जर्दी चाहिए, पहली जर्दी, दूसरी जर्दी और तीसरी जर्दी। इसके बाद 1/3 कप चीनी डालें, या अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो थोड़ी और डाल सकते हैं, और साथ में 1 चुटकी नमक डालें ताकि स्वाद संतुलित रहे। अब हम इसे तब तक अच्छी तरह फेंटेंगे जब तक कि ये मिश्रण एकदम चिकना और मुलायम न हो जाए। अब इसमें 1/3 कप अरारोट डालें, इससे टेक्सचर को गाढ़ा होने में मदद मिलेगी। इसे अंडे के मिश्रण में तब तक फेंटते रहें जब तक कि यह पूरी तरह से मिल न जाए। अगर आपके पास अरारोट नहीं है तो चिंता ना करें, इसकी जगह आप सादा मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक काम करेगा। इसके बाद एक सॉस पैन लें और उसमें लगभग 1 बड़ा चम्मच चीनी डालें। इसे सॉस पैन के तले में फैला दें ताकि दूध चिपके नहीं और जले नहीं। अब आप उस सॉस पैन में 2 कप सादा दूध डालें। अब सॉस पैन को स्टोव पर रखें और मध्यम आंच पर गर्म करें। दूध को बीच बीच में चमचे से चलाते रहें ताकि चीनी घुल जाए और गर्म होते समय दूध तले में चिपके नहीं। एकदम चिकना कस्टर्ड बनाने के लिए मैं इसे तब तक गर्म करना पसंद करती हूँ जब तक किनारों पर छोटे छोटे बुलबुले ना बनने लगे। अब सॉस पैन को आंच से हटा लें और धीरे धीरे थोड़ा सा गर्म दूध अंडों में डालें। अंडों को तुरंत फेंट लें ताकि वे जम ना जाए। फिर बचा हुआ दूध भी डाल दें। इसके बाद अंडे वाले मिश्रण को वापस सॉस पैन में डाल दें। मैं कस्टर्ड को धीमी आंच पर पकाना पसंद करती हूँ। तुरंत चलाना शुरू कर दें। स्पैचुला के बजाय विस्क का इस्तेमाल करें ताकि गाढ़ा होते समय सब कुछ अच्छी तरह मिल जाए और कस्टर्ड में गुठलियाँ ना पड़े। धीमी आंच से आप इसकी गाढ़ेपन को नियंत्रित कर पाते हैं और इसे एकदम सही बना पाते हैं, एकदम चिकना और बढ़िया। कस्टर्ड को अच्छी तरह फेंटें और जैसे ही ये गाढ़ा हो जाए इसे एक कटोरे में निकाल लें। बेहतर होगा कि कटोरा ठंडा हो ताकि ये और ज़्यादा ना पके। मैं कस्टर्ड को छलनी से छानना भी पसंद करती हूँ, इससे इसका टेक्सचर और भी ज़्यादा चिकना और रेशमी हो जाता है। ये ज़रूरी नहीं है लेकिन मैं इसकी ज़ोरदार सलाह देती हूँ। फिर इसमें मक्खन का 1/3 हिस्सा डालें और तब तक तेज़ी से चलाते रहें जब तक मक्खन पिघल न जाए। मक्खन कस्टर्ड को एक बेहद चिकना और मुंह में घुल जाने वाला स्वादिष्ट व्यंजन बना देता है, इसीलिए इस स्टेप को बिल्कुल भी न छोड़ें। कस्टर्ड को कमरे के तापमान तक ठंडा होने दें। फिर इसे प्लास्टिक रैप से अच्छी तरह ढक दें ताकि इसके ऊपर पपड़ी न जमे और इसे ठंडा होने और थोड़ा जमने के लिए फ्रिज में रख दें। इस बीच फ्रीजर से एक ठंडा कटोरा निकालें और उसमें आधा कप हैवी क्रीम डालें। क्रीम को धीमी गति पर फेंटना शुरू करें और जब ये गाढ़ी होने लगे तो इसमें 1 चम्मच पिसी हुई चीनी डालें और गति बढ़ाकर मध्यम कर दें। तब तक फेंटते रहें जब तक कि क्रीम में अच्छे कड़े उभार न बनने लगे। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस कुछ ही मिनट लगेंगे। कस्टर्ड को फ्रिज से निकाल लें। ये अच्छी तरह ठंडा और एकदम सही जमा हुआ होना चाहिए। मुझे इसे 20 सेकंड के लिए जल्दी से ब्लेंड करना पसंद है।
इससे इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा स्मूथ और सिल्की हो जाता है। हालांकि अगर आप चाहें तो इस हिस्से को छोड़ भी सकते हैं। व्हिप्ड क्रीम को थोड़ा थोड़ा करके डालें, विस्क के बजाय स्पैचुला का इस्तेमाल करें और इसे धीरे धीरे मिलाते जाएं। यहाँ व्हिप्ड क्रीम डालना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इससे कस्टर्ड हल्का और ज़्यादा फूला हुआ बनता है, इसलिए मुझे पर्सनली ये तरीका पसंद है। अब इस रेसिपी के लिए मैं पाइपिंग बैग इस्तेमाल करने की सलाह दूंगी। केक बनाते समय इसके साथ काम करना बहुत आसान होता है। आगे बढ़ें और सारे टेक्सचर को अपने पाइपिंग बैग में डाल लें। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं, बस एक आम प्लास्टिक बैग इस्तेमाल करें और उसका एक कोना काट लें। अब एक 8 इंच का स्प्रिंग फॉर्म पैन लें। मैं हमेशा इसके नीचे पार्चमेंट पेपर लगाती हूँ, इससे केक को बाहर निकालना बहुत आसान हो जाता है। अब हम अखरोट वाले मिश्रण को पैन में एक लेयर में बिछा लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। फिर अभी हमने जो प्लास्टिक बैग में पेस्ट भरा था उसको अखरोट के ऊपर डालते हैं और एक लेयर बनाते हैं और स्पैचुला से बराबर करते हैं। अखरोट की एक लेयर और बनाते हैं, उसके बाद एक पेस्ट की, उसके बाद बचा हुआ अखरोट डाल लेते हैं। फिर एक पन्नी से इसको कवर करके फ्रिज में रख देते हैं और जम जाने के बाद निकालते हैं। बहुत ही बढ़िया और मस्त बना है। आप इसका परिवार या दोस्तों के साथ में आनंद ले सकते हैं।